सर कोई लक्ष्य नहीं बना पा रहा हूँ। लक्ष्य बनाता हूँ, 4 दिन चलता है, फिर नए लक्ष्य पर दिमाग जाता है। क्या करूँ? ओहो! ये आपकी समस्या, ये तो गंभीर समस्या है। लक्ष्य तो बहुत लोगों के जीवन में नहीं है। आओ एक कहानी जो ओशो की जुबानी सुनी है, आपको सुनाता हूँ। इंटरेस्टिंग कहानी है। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन ट्रेन से कहीं जा रहा, पी रखी थी, शाम को पीता ही था। शाम की ट्रेन से कहीं जा रहा था, टीटी आ गया। टिकट चेक करता हुआ टीटी आया। मुल्ला जी झपकी ले रहे थे, बड़ी मस्ती में बैठे, चढ़ी हुई थी थोड़ी। भाई टिकट मुल्ला जी। मुल्ला जी ने बहुत जल्दी अपनी ये वाली जेब देखी, नहीं ये वाली जेब नहीं, कुर्ते की दोनों जेबें देखी, पाजामा देखा, टिकट नहीं मिला। मुल्ला जी ने सूटकेस खोला और उसमें शर्ट जो तय करी हुई रखी थी, पैंट रखी थी, वो धीरे धीरे हटा हटा के रखी और उनमें जेब में टटोली। टिकट नहीं मिले। टीटी भी हैरान हुआ, खड़ा रहा। अब सवारियां इधर उधर जो बैठी थी बर्थ पे, वो इधर उधर हटना हुआ उनको, क्योंकि थोड़ी दुर्गंध भी छोड़ रहे थे मुल्ला जी, लगी हुई चंगे थे। सब कपड़े उन्होंने उधेड़ दिए, लेकिन टिकट नहीं मिला। फिर सूटकेस में जो नीचे कागज पड़ा था उसको भी हटाया, टिकट फिर भी नहीं मिली। टीटी ने कहा कि सुनो, 1 मिनट रुको। मुल्ला जी को रोका। मैं समझ रहा हूं तुमने टिकट जरूर लिया होगा। तुम इतनी शिद्दत से इस टिकट को ढूंढ रहे हो तो मुझे पूरा भरोसा है कि तुम झूठ नहीं बोल रहे होगे। टिकट तुमने जरूर लिया होगा, कहीं गुम हो गया कहीं। ठीक है, धन्यवाद, मैं चलता हूं। मुल्ला जी को ताव आया और मुल्ला जी ने कहा, रुको ए मिस्टर, तुम क्या समझ रहे थे मैं टिकट तुम्हारे लिए ढूंढ रहा था? टीटी चौंका, बोले मैं तो यही समझ रहा हूँ, तुम टिकट मैंने मांगा और तुम ढूंढ रहे हो। बोले मिस्टर, मैं टिकट तुम्हारे लिए नहीं ढूंढ रहा हूँ। प्रॉब्लम ये है कि मुझे टिकट देख के ये पता करना आखिर मैं जा कहाँ रहा हूँ। टिकट इसलिए मैं ढूंढ रहा हूं कि मैं उतरूं कहां जाके, मुझे पता नहीं। ऐसे बहुत लोग सवार तो हो गए हैं उस ट्रेन में, लेकिन उन्हें अपनी स्टेशन का पता नहीं, वो उतरे कहां। ये ट्रेन जो जीवन की है और वो ट्रेन जो पटरी पे दौड़ती है, इसकी दिशा दोनों की एक जैसी है। ये बहुत दिशा में नहीं चलती, सीधी चलती चली जाती जिधर जा रही। जब जन्म हो गया है तो मनुष्य हर हाल में उसकी अंतिम स्टेशन कहाँ है पता है आप? कमेंट करके बताना। अब बताना तो मुझे ही पड़ेगा क्योंकि लाइव सेशन नहीं है। उस ट्रेन की आखिरी स्टेशन कहाँ है ये तो पता नहीं, लेकिन ये जो ट्रेन है जिस पे हम और तुम सवार हैं, इसकी आखिरी स्टेशन है मौत। वो आखिरी स्टेशन तक जाएगी ही ये ट्रेन। अब तुम उससे पहले क्या कर लेते हो, ये तुम्हारा अपना ही भाग्य है या तुम्हारा अपना ही कर्म है, तुम्हारी अपनी ही चेतना है, तुम्हारा अपना ही संस्कार है। वो अंतिम स्टेशन आए जिसका नाम है डेथ। उस अंतिम स्टेशन से पहले सार्थक कर लो, कुछ अच्छा भजन गा लो, कुछ अच्छे गीत गा लो, कुछ सुनहरे सपनों में खो जाओ। काहे उदास उदास चले जा रही हो? ट्रेन तो चलेगी, रुकेगी नहीं है। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। आपको अपना लक्ष्य नहीं मिल रहा है। जानते हो, मनुष्य का सबसे बड़ा बताते हैं, सभी जीवधारियों में सबसे उच्च स्तर का जीवन है मानव जीवन। और मनुष्य होकर मस्ती क्यों नहीं आती तुम्हें? कोई चूक हो रही है, कहीं चूक हो रही है या चूक हो गई है जो मस्ती से चूक रहे हो। अन्यथा
सब आनंदित हैं, पेड़ पौधे आनंदित हैं, चिड़ियां अपनी जगह चहक रही हैं, पशु अपनी जगह मस्ती ले रहे हैं, सब कोई पूरा जीव जगत में आनंदित है। केवल मानव ही इकलौता ऐसा है जो डिप्रेशन में है, जो उदासी में है, जो निराश जी रहा है, जो दबा दबा सा है, जो थका थका सा है, जो बीमार बीमार सा है। केवल मनुष्य, जबकि कहते हैं मनुष्य सर्वोच्च प्राणी है। कैसा सर्वोच्च प्राणी है? उसके जीवन में कोई चूक हो गई है, उसे एक सच्चे मित्र, सच्चे सद्गुरु की जरूरत है, उसे सत्संगति की जरूरत है, अच्छे लोगों की संगति की जरूरत है। अगर वह अच्छे मनुष्यों की सत्संगति करने लगे, चाहे गुरु के रूप में किसी को बनाए, चाहे मित्र के रूप में बनाए, या सहकर्मी के रूप में एक वर्किंग प्लेस पे वर्क करे और एक अच्छे मनुष्य से जुड़े, तो उसके विचारों में आशा की किरण आएगी, हैप्पीनेस आएगी, मस्ती आएगी और सुस्ती टूटेगी। उसे जीवन का लक्ष्य मिल जाएगा और जीवन का लक्ष्य इससे बड़ा कोई नहीं। क्षण क्षण मस्ती में जियो। हैप्पीनेस इज द अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ। जी हाँ, परमानेंट हैप्पीनेस, परमानेंट हैप्पीनेस, लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस, आनंद का जीवन, यही एक जीवन का लक्ष्य है। बाकी कुछ भी हासिल करो, उन सब के पीछे का एक लक्ष्य है आनंद पूर्वक जीवन जीना, मस्ती के साथ अपनी हस्ती को मिला देना। मिल जाएगा। कहीं चूक हो रही है, उसे दूर कर लो, एकांत में बैठो, आत्मचिंतन करो, आत्ममनन करो, आत्मदर्शन करो। समझ में आएगा कि चूक कहां हुई है। लेकिन उन पैटर्न वाले माइंड सेट से निकलो जो पहले से सोचते रहे हो, पहले से तुमने जो विचार रट लिए हैं, जो भर लिए हैं इस खोपड़ी के अंदर, उनको थोड़ा सा दूर करो। उसके लिए थोड़ा मेडिटेशन करना पड़ेगा आपको, अन्यथा रटे रटाए विचार, पुराने विचार, गले सड़े विचार, गंदे संदे विचार वो बार बार आएंगे। मेडिटेशन करोगे तो खराब विचार ऑटोमेटिकली, नेगेटिविटी ऑटोमेटिकली आपसे दूर चली जाएगी और पॉजिटिव माइंड ऑटोमेटिकली आपके अंदर आएगा। आप पॉजिटिव होते चले जाओगे अगर आपने मेडिटेशन किया। तो मेडिटेशन की टेक्निक मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको नीड है तो बहुत से प्रकार की मेडिटेशन है, तो आप किसी मेडिटेशन को यूज कर लें, मेडिटेशन करें। धीरे धीरे आपका मन निर्मल हो जाएगा और आप जो प्री पैटर्न थॉट है, पहले से ही रटे रटाए जो पैटर्न में आप सोचते हैं, उनसे एक नए क्रिएटिविटी की थॉट आने लगेगी, क्रिएटिव थॉट आ जाएंगे, लक्ष्य मिल जाएगा। सवाल ये था ना कि मैं लक्ष्य से भटक गया हूं। मुल्ला नसरुद्दीन भी भटक गया है। वह टिकट ढूंढ रहा है इसलिए कि उसे पता चले कौन सी स्टेशन जाना है। मेरे प्यारे, बहुत लोग भटके हुए घूम रहे हैं, चलते ही रहते हैं जीवन में, पहुंचते कहीं नहीं। क्यों? जब भाई उनको पता ही नहीं है करना क्या है, करेंगे क्या, पहुंचेंगे कहां? बस जिंदगी यूं ही तमाम कर रहे हैं। जिंदगी तो कट ही रही है, कुछ मत करो तब भी कट जाएगी। ट्रेन में सोते रहो तब भी, पुस्तक पढ़ते रहो तब भी, और बाहर सीनरी का खिड़की से झांकते हुए, दौड़ते हुए पेड़ और दौड़ते हुए पहाड़ों पे नजर डालो तब भी। जिंदगी तो कटनी है, आप चाहे मस्ती से काटो या सुस्ती से, ये आपका फैसला है। ये इरादे बना लो अपने। जी हाँ, बना लो इरादे और जिंदगी को खुशी खुशी आगे बढ़ाओ। मेरा वीडियो, मेरी बातें अगर आपको पसंद आती हैं तो कमेंट करके ऐसे ही बना दो, कुछ ना कुछ तो कमेंट कर दो। हाँ, कमेंट करो, लाइक करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में। मुझे अच्छा लगता है। आपका कुछ नहीं जाएगा लेकिन मुझे बहुत मोटिवेशन आ जाता है। मैं अपनी मूंछें कर लेता हूं, वाह 25 कमेंट आए, इतने लोगों ने देख ली, मुझे बहुत खुशी होती है। बच्चा हूं छोटा सा, बस दाढ़ी हो गई है बड़ी, बच्चा हूं छोटा सा। कर दिया करो कमेंट, शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो उसे भी बटन दबा दिया करो।
क्या जाएगा आपका? क्यों आलस करते हो? थैंक यू, थैंक यू।